गाइस बात करते हैं आज के हाई इम्पैक्ट न्यूज़ डाटा की। आज फ्राइडे है 7 अगस्त 2026 है और आज शाम 5:30 बजे पाकिस्तानी टाइम पर अमेरिका का सबसे बड़ा इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक डाटा जारी होने वाला है। सिर्फ चंद सेकंड के अंदर गोल्ड में 40 से $50 का बड़ा मूव जो है वो हमें देखने को मिल सकता है। अब असल सवाल ये है कि इस न्यूज़ के टाइम गोल्ड अपसाइड पे मूव करेगा या डाउनफॉल जाएगा। आगे चलकर मैं आपको जो है अपना ज़ाती राय, अपना पर्सनल ओपिनियन भी आपसे शेयर करता हूँ कि न्यूज़ के टाइम गोल्ड ऊपर साइड वाली साइड पे मूव करेगा या डाउन साइड पे मूव करता हुआ दिखाई देगा। अगर आपने न्यूज़ से पहले गलत फैसला किया तो बड़ा नुकसान भी हो सकता है, लेकिन अगर सही स्ट्रैटेजी अपनाई तो यही न्यूज़ बेहतरीन ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी, ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी भी बन सकती है। इस वीडियो में मैं आपको बताऊँगा एनएफपी, नॉन फार्म पेरोल्स, अनएम्प्लॉयमेंट रेट और एवरेज अर्ली अर्निंग क्या है? ये गोल्ड को कैसे मुतासर करती हैं और न्यूज़ आने से पहले एक ट्रेडर को क्या करना चाहिए? अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है साजिद अशरफ और आप देख रहे हैं सरहान फॉरेक्स। अगर आप गोल्ड या फॉरेक्स ट्रेडिंग करते हैं तो आज की वीडियो आपके लिए मोस्टली इंपॉर्टेंट है। क्यों? क्योंकि ये हर महीने आने वाली सबसे बड़ी हाई इम्पैक्ट न्यूज़ है, जिसके बाद मार्केट में ज़बरदस्त वोलेटिलिटी देखने को मिलती है। दोस्तों सबसे पहले तो हम बात करते हैं नॉन फार्म पेरोल्स की यानी कि एनएफपी। लेकिन इससे पहले कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी प्रेस करके रखें। इसके अलावा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन करें। अगर आप फोरेक्स के अकॉर्डिंग इस तरह की मजीद एनालिसिस, डेली एनालिसिस, फोरेक्स के अकॉर्डिंग जो भी डिटेल्स होती है या फिर डेली अपडेट्स होती है, टेक्निकल एनालिसिस होती हैं, लाइव फोरेक्स सिग्नल अगर आप लेना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन करके रखें। आप सबसे पहले तो बात करते हैं एनएफपी। ये रिपोर्ट हमें बताती है कि अमेरिका में गुज़श्ता महीने कितनी नई मुलाज़मतें पैदा हुईं। अगर नई जॉब तवक्कुआत से ज़्यादा आईं तो इसका मतलब होगा कि अमेरिका की जो माशियत है वो मज़बूत है, जिससे अमेरिकी डॉलर मज़बूत हो सकता है और ऐसी सूरत-ए-हाल में गोल्ड पर सेलिंग प्रेशर आ सकता है। लेकिन अगर एनएफपी तवक्कुआत से कम आए तो इसका मतलब होगा कि माशियत कमज़ोर पड़ रही है, जिससे डॉलर कमज़ोर और गोल्ड मज़बूत होने का इम्कान मज़ीद बढ़ जाता है। अब बात कर लेते हैं अनएम्प्लॉयमेंट रेट की। अगर बेरोज़गारी की शरह कम हो जाए तो ये भी डॉलर के लिए मुस्बत खबर होती है और अगर बेरोज़गारी बढ़ जाए तो डॉलर पर दबाव आ सकता है, जिसका फ़ायदा डायरेक्ट गोल्ड को मिलता है। तीसरा जो इम्पोर्टेंट डाटा है, जो कि हाई इम्पैक्ट डाटा है, जो कि मार्केट को इफ़ेक्ट कर सकता है, वो है एवरेज अर्ली अर्निंग मंथली डाटा। अगर औसत तनख्वाहों में कितनी तब्दीली आई है? ये जो डाटा है ना एवरेज अर्ली अर्निंग, ये हमें बताता है कि लोगों की औसत तनख्वाहों में कितनी तब्दीली आई है। अगर ये डाटा फ़ोरकास्ट से ज़्यादा आए तो इसका मतलब हो सकता है कि इन्फ्लेशन का दबाव अभी भी मौजूद है, जिससे डॉलर मज़बूत हो सकता है। अगर यही डाटा तवक्कुआत से कम आए तो गोल्ड के ऊपर जाने के इम्कानात बढ़ सकते हैं। लेकिन दोस्तों एक बात हमेशा अपने माइंड में रखें, सिर्फ डाटा देखकर ट्रेड ना करें। कभी-कभी ऐसा भी होता है कि एनएफपी अच्छा आ जाता है लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट रेट खराब आ जाता है या एवरेज अर्ली अर्निंग तवक्कुआत के बरक्स आती है। ऐसी सूरत में मार्केट पहले एक तरफ फेक मूव देती है, फिर असल डायरेक्शन में चलती है। इसीलिए न्यूज़ के आने से पहले, चंद सेकंड्स पहले जल्दबाज़ी से एंट्री लेने की बजाय मार्केट का रिएक्शन देखें, फिर कन्फर्मेशन के बाद ही फैसला करें। तो मैं आपको थोड़ा-सा गोल्ड के हुन चार्ट की तरफ भी लेकर जाता हूँ, ताकि हम यहाँ पर थोड़ा-सा एनालिसिस कर लें कि गोल्ड को हम कहाँ से बाय कर सकते हैं या कहाँ से हम गोल्ड को सेल कर सकते हैं। अगर तीनों रिपोर्ट्स डॉलर्स के हक में आईं, तो गोल्ड पर जो है वो सेलिंग प्रेशर आ सकता है। अगर तीनों रिपोर्ट्स डॉलर्स के खिलाफ आईं, तो गोल्ड में मजबूत बाइंग देखने को भी मिल सकती है और अगर डाटा मिक्स्ड आया, तो पहले शदीद वोलेटिलिटी और फेक मूव्स भी आ सकते हैं। इसलिए रिस्क मैनेजमेंट को हर सूरत फॉलो करें और बगैर प्लान के कभी भी ट्रेड ना करें। अब देखना ये है कि अगर तो गोल्ड डायरेक्ट डाउनफॉल आता है तो हमें कहाँ से गोल्ड को बाय करना चाहिए। उसके लिए हमारा जो है वो एक बेहतरीन जो है वो ये वाला ज़ोन निकल कर आ रहा है। अगर इस ज़ोन के एक्यूरेट प्राइस की बात करें तो ये बनता है 4170 के आस-पास का एरिया। अगर गोल्ड न्यूज़ के टाइम डाउनफॉल होता है और इस सपोर्ट ज़ोन के आस-पास होता है तो गोल्ड डायरेक्ट हमें बाय देखने को मिलेगी। इसके अलावा अगर गोल्ड अपसाइड पे मूव करता है न्यूज़ से पहले, तो उसके लिए हमें देखना होगा कि हमारा इम्पोर्टेंट सप्लाई ज़ोन कौन-सा है, क्योंकि जब हम टेक्निकल और फंडामेंटली को आपस में मर्ज करके ट्रेड करेंगे ना, तो इंशाल्लाह हमें बेनिफिट होगा। सिर्फ़ फंडामेंटली को देखकर ट्रेड करना या टेक्निकल को देखकर जो है ट्रेड करना काफ़ी नहीं होता, बल्कि हमें न्यूज़ के टाइम फंडामेंटल और टेक्निकल को एक-दूसरे के साथ मर्ज करना चाहिए। मर्ज करने के बाद ही जो है वो हम एक अच्छी एंट्री मार्केट में फाइंड आउट कर सकते हैं। अब ये है हमारा 4350 से 60 के आस-पास का सप्लाई ज़ोन। अगर न्यूज़ के टाइम गोल्ड की मार्केट इसके आस-पास होती है तो थोड़ा-सा मार्केट ऊपर जाती है, थोड़ा-सा रिजेक्शन दिखाएगी हमें,
क्लोजिंग नीचे कर देगी, कोई भी 1 मिनट की कैंडल या 5 मिनट की कैंडल तो हम सेल कर सकते हैं और हमें ये वाला टारगेट देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर गोल्ड डाउनफॉल आता है न्यूज़ से पहले और न्यूज़ के टाइम गोल्ड सपोर्ट के आस-पास होता है, तो हमें यहाँ से बाय भी देखने को मिल सकती है। ये 2 आज के दिन इम्पोर्टेंट ज़ोन हैं हमारे, जहाँ से हम गोल्ड को बाय कर सकते हैं या सेल कर सकते हैं। लेकिन असल ओपिनियन क्या है, असल सवाल क्या है कि गोल्ड डायरेक्ट जैसे ही न्यूज़ का डाटा रिलीज़ होगा, हाई इम्पैक्ट डाटा जो होगा, जो कि मार्केट मार्केट में बहुत ज़्यादा वोलेटिलिटी लेकर आएगा, तो उस वक़्त गोल्ड सीधा ऊपर जाएगा या डाउन जाएगा। तो मेरा जो पर्सनल ओपिनियन ये है कि गोल्ड डायरेक्ट अप साइड पे मूव करेगा। अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग करते हैं, न्यूज़ आने से चंद मिनट पहले आप जो है आप एंट्री लेते हैं, तो आप एंट्री लें, आप बाय की एंट्री लें और पेंडिंग ऑर्डर रखें और अपने अकाउंट में उतना ही डॉलर्स रखें जितना आप लॉस बर्दाश्त कर सकते हैं। यानी कि आप $15, $20 अगर आप लॉस कर रहे हैं, तो बाकी अकाउंट जो है वो अपने आपका जो डॉलर है वो अपने वॉलेट में ट्रांसफर कर लें, क्योंकि मल्टी टाइम ऐसा होता है कि लीवरेज बढ़ जाता है या स्लीपेज होता है, तो आपको ज़्यादा नुकसान होने का अंदेशा होता है। इसलिए अगर आप न्यूज़ ट्रेडिंग करती हैं और न्यूज़ से पहले एंट्री लेती हैं, तो आप एंट्री के से पहले जो है आप ये काम लाज़मी कर लें। जितना फंड्स आप लॉस कर सकती हैं वो अकाउंट में रखें, बाकी जो है वो आप साइड पे लगा लें, अपने वॉलेट में ट्रांसफ़र कर लें। तो गोल्ड को बाय के लिए आप 4170 के आस-पास के इर्द-गिर्द देख सकते हैं और सेलिंग के लिए 4350 से 60 के आस-पास आप सेलिंग कर सकते हैं। अगर गोल्ड इसके अंदर अप डाउन होता है, तो आप सेल या फिर बाय या फिर दोनों साइड पे आप कर सकते हैं। अगर आप न्यूज़ से पहले ट्रेड करना चाहती हैं, तो उतने ही डॉलर्स अपने अकाउंट में रखें, जितना जो है वो आप लॉस बर्दाश्त कर सकती हैं। ओवरऑल जो मेरा पर्सनल ओपिनियन है कि गोल्ड आज मार्केट में जब न्यूज़ डाटा रिलीज़ होगा, तो गोल्ड सीधा अपसाइड पे मूव करेगा।